हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा के बारे में, जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो लाइफ में हमारे सोचने और समझने में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कर्म ही है जो हमें बताते हैं कि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। कर्म या फिर कर्मा एक संस्कृत शब्द है जो हमारे एक्शन को दर्शाता है। न्यूटन के एक नियम के अनुसार हमारी हर एक्शन के विपरीत एक रिएक्शन होती है। जब भी हम सोचते या बोलते हैं तब एक फोर्स बनता है जो हमारे एक्शन के अनुसार काम करता है। दोस्तों, आज की समरी से आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मा से भाग नहीं सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हम परेशान कब होते हैं? परेशानी तब होती है जब हम द लॉ ऑफ कर्मा को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं और ऐसे ही मजेदार टॉपिक से जुड़े बुक समरी सुनना पसंद करते हैं तो अभी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो अंत में एक लाइक भी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपका 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको मालूम हो कि आपकी एक्शन का क्या प्रभाव होने वाला है या फिर कब कौन सा लॉ आपको प्रभावित करने वाला है, तो यकीन मानिए आपकी एक्शन या कर्म कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इन सब को समझने के लिए आपको कर्मा एंड रीइंकार्नेशन को जानना होगा। आज हम इसी 12 लॉज ऑफ कर्मा के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये कर्मा आखिर है क्या? कर्म हमें खुद से जोड़े रखता है। हम जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में भेजते हैं वही हमें घूम फिर कर वापस मिलती है। कर्मा हमें अलग अलग रास्ते पर हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे इरादे से जोड़े रखते हैं। जब तक हम अपने कर्मा के प्रति अवेयर रहते हैं, हमें मालूम होता है कि जो हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो आज की जनरेशन के सामने है वो ये है कि डज कर्मा रियली एग्जिस्ट, यानी क्या कर्मा सच में एग्जिस्ट करता भी है? यहाँ शेयर किए जा रहे 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा आपको खुद को समझने और सही दिशा में बढ़ने में हेल्प करने वाले हैं। ये सच है कि कर्मा और एक्शन आज भी हमें मिस्टिकल और मैजिकल एनर्जी के बारे में जानना बाकी है और इंसानी सोच और विचारों से प्रभावित होती है। आप इस एनर्जी को लॉजिकल ह्यूमन पर्सपेक्टिव के साथ समझ सके, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। आइए अब जानते हैं कि कर्मा कितनी टाइप्स के होते हैं। अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा के बारे में हिंदू धर्म में ही बताया गया है। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान और महत्व दिया गया है और मुख्य रूप से 3 प्रधान कर्म है। पहला है प्रारब्ध कर्मा, वो कर्म जो हम लाइफ टाइम करते आ रहे हैं और हमारी नीति जो कर्मा निर्धारित करती है। दूसरा है संचित कर्मा, हमारी पिछली जिंदगी और बीते कल तक हमारी एक्शन से जो भी कर्म हमने कमाया है। और तीसरा है आगामी कर्मा, जैसे हमारे आज के कर्म ये निर्धारित करते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह के कर्म का सामना करना होगा। जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिनसे दुनिया में कुछ अच्छा होता है, वे अच्छे कर्म में आते हैं। हम आज अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी हमारे कर्म अच्छे रहने वाले हैं। साफ साफ कहा जाए तो अगर आज आप आम के बीज बो रहे हैं तो वो एक दिन बड़ा होके आम के ही पेड़ बनेगा, कोई दूसरा फल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप आज कोई अच्छा काम करते हो, वो फ्यूचर में आपको अच्छे कर्म के ही रिजल्ट देंगे। वेयर डू द 12 लॉज ऑफ कर्मा कम फ्रॉम, यानी ये 12 लॉज ऑफ कर्मा कहाँ से आते हैं? दोस्तों, पहले बताए गए 3 कर्म को आगे चलकर 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में बांट दिया जाता है, जो इसे समझने में आसान बनाता है। ये सभी कर्मा का सिद्धांत हिंदू एंड बुद्धिस्ट बिलीफ सिस्टम से बने हैं। हमारी हर एक्शन को दर्शाने के लिए ये 12 लॉज काम करते हैं। इन नियम और सिद्धांत के जरिए हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि जो भी हमारे कर्म है वो हमें, दूसरों को और इस यूनिवर्स को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, उन 12 लॉज में पहला लॉ है द ग्रेट लॉ। द ग्रेट लॉ को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है जब वे विचार करते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है। ये नियम दर्शाता है कि आप जो भी विचार और ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं वो किस तरह वापस मिल रही है, वो अच्छी है या बुरी है। ये समझ हमें द ग्रेट लॉ के जरिए मिलती है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में सबसे प्रधान नियम हमें हमारे कर्म के प्रति सचेत रखता है। ये नियम दर्शाता है कि हम जिस तरह के विचार और ऊर्जा को दूसरों तक भेजेंगे वही हमें वापस मिलने वाली है।
अगर आज हम प्यार और दया की भावना दूसरों तक भेजते हैं, वैसी ही हमें आगे चलकर मिलने वाली है। हम जैसी ऊर्जा और विचार दूसरों तक संप्रेषित करेंगे, वैसी ही ऊर्जा हमें मिलेगी। इस नियम को समझने के बाद हम अपने कर्म को सही या गलत की पहचान कर सकते हैं और उसे सुधार कर सकते हैं, जो आगे चलकर हमारे एक्शन में सुधार करता है। द लॉ ऑफ क्रिएशन। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक द लॉ ऑफ क्रिएशन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि वास्तव में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। आप लाइफ में किसी चमत्कार के होने की उम्मीद करके लगातार टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको वो परिस्थिति पैदा करने होंगे जो आपके लिए चमत्कार की स्थिति पैदा कर दे। सफल लोग हमेशा टैलेंट्स, गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें परिस्थिति हमेशा उनके अनुसार नहीं मिलती है। वे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करती है, ऐसी हालात पैदा करती है जो आगे चलकर हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करती है। हम अपनी वास्तविकता को कैसा बनाना चाहते हैं, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। यह 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में दूसरा नियम है और ये लॉ हमें अपनी करियर को बिल्ड करने के लिए इंस्पायर करता है। आप जिस तरह का भविष्य खुद के लिए चाहते हैं, अपने आज को उसी के अनुसार बनाना शुरू कर दे। धीरे धीरे ये आपके भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देती है। द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ अलग करना है तो सबसे पहले जो आप आज है उसे एक्सेप्ट करना सीख ले। जब तक आप अपनी वर्तमान की स्थिति को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, आप कुछ भी नया बदलाव नहीं ला सकते हैं। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक मानवता का नियम है। आप स्ट्रॉन्ग, काइंड, जनरस एंड वेरी हम्बल बनना चाहते हैं। ठीक है, हमें ऐसा सोचना भी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज आप किस स्थिति में हैं? वास्तव में जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप वर्तमान में किस स्थिति पर है, तब तक आप खुद को नहीं बदल सकते हैं। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान स्थिति के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। ये तभी संभव है जब आप अपने वर्तमान की स्थिति को एक्सेप्ट कर लो, फिर चाहे वो सही हो या गलत। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी आपको खुद से जोड़ता है। आप कहां से शुरुआत करते हैं ये मायने नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से शुरू कर किस कहानी को आगे ले जा रहे हैं। द लॉ ऑफ ग्रोथ। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रोथ हमें डेवलपमेंट सिखाता है। हम खुद को कैसे विकसित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये द लॉ ऑफ ग्रोथ को दर्शाता है। आपने सुना ही होगा कि ब्रेन को जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, वो विकसित होता जाता है। हम ग्रो करते हैं, चेंज आते हैं और इसे ही एवोल्यूशन कहते हैं। यही 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक नियम है। ये हमारे आसपास की वास्तविकता को कंट्रोल करता है, उसे बदलता है और हम लाइफ में जो भी बदलाव देखते हैं वो इसी का हिस्सा है। यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट एंड रीडिंग, सेल्फ हेल्प एंड स्पिरिचुअल बुक्स सबसे बड़ा अहम रोल निभाती है। हम जितना ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, हमारे सोचने समझने का नजरिया बदलता और विकसित होता जाता है। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, क्या आप अपने द्वारा किए गए हर कर्मा के लिए जिम्मेदारी लेते हैं? एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। आप कोई काम करते हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं, फिर गलती किसकी है? हम फेल हो गए क्योंकि फलाना व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया। क्या आपको सफल होने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं मिले, या फिर कोई भी ऐसी बाहरी वजह जिसकी वजह से आप फेल हो गए? क्या आपने खुद की गलती स्वीकार की? नहीं। हम आमतौर पर यही करते हैं। कामयाबी पर पूरा क्रेडिट हम सब लेते हैं, लेकिन अपनी असफलता की वजह खुद को मानना कोई नहीं चाहता है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। हमारी हर एक्शन के लिए हम खुद जिम्मेदार है, कोई और नहीं। और यही सब हमें इसमें जानने को मिलता है। ये हमारे एक्शन को निर्धारित करता है और हम सही या गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ कनेक्शन। क्या आप भी ये मानते हैं कि हम सब इस यूनिवर्स में हर जगह से किसी न किसी वे में जुड़े हुए हैं? आपके बीते कल, आज और आने वाले कल में आप अलग अलग लोगों से जुड़ने वाले हैं। आपने कल तक जो भी अनुभव किया है, उसका प्रभाव आज पर है और आज का प्रभाव आने वाले कल पर पड़ेगा। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है और हम सब आपस में कहीं न कहीं कनेक्टेड है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक द लॉ ऑफ कनेक्शन हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। हम खुद में जैसा बदलाव लाते हैं, वैसा ही हमारा दूसरों के लिए व्यवहार बन जाता है। हमें सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना होता है और खुद को उनके अनुसार बनाना पड़ता है। द लॉ ऑफ फोर्स। दोस्तों, आपने मल्टीटास्किंग के बारे में सुना ही होगा।
एक ही समय में 2 या 2 से भी ज्यादा काम को करना इसे दर्शाता है। क्या ये संभव है? हम एक ही समय अलग अलग टास्क को पूरा नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। आप कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं और साथ ही गाने सुन रहे हैं। आपको ये एक मल्टीटास्किंग लग रहा है, लेकिन वास्तव में इंटरनेट ब्राउजिंग एंड म्यूजिक प्ले दोनों टास्क हमें एक ही टाइम में चलती हुई महसूस होती है। वास्तव में इन दोनों टास्क के बीच एक सूक्ष्म गैप होता है। ये गैप इतना कम होता है कि हमें फर्क महसूस नहीं होता है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक बल का नियम हमें किसी भी काम के प्रति हमारे फोकस को दर्शाता है। यही हमारे ब्रेन के साथ होता है। हम जब भी 2 काम एक साथ करते हैं, तब हमारा ब्रेन उस टास्क को एक गैप के साथ पूरा करता है। ये गैप न्यूनतम होने की वजह से हमें लगता है कि हम काम करते हुए गाने सुन रहे हैं। वास्तव में इसे समझना है तो कभी गौर करें। जब आप 2 काम को करते करते किसी एक टास्क में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, तब आपके आसपास दूसरी टास्क हो रही होती है, लेकिन आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक द लॉ ऑफ फोर्स हमें इसे समझने में हेल्प करता है। हम एक समय पर सिर्फ एक टास्क पर फोकस होते हैं और इसे सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब हम डीप फोकस स्टेट में हो। द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। 12 महत्वपूर्ण कर्म में से एक देने का कर्म हमें खुद से हटकर दूसरों से जुड़ने में हेल्प करता है। हम खुद तक सीमित न होते हुए दूसरों को क्या दे सकते हैं, ये समझना हमें दूसरों से कनेक्ट करता है। दूसरों के लिए किया गया हमारा सहयोग भी 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में ही आता है। आप सिर्फ अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरों के साथ वैसी एक्शन करते हुए बन भी रहे हैं। अगर आप दूसरों की मदद करने की सोच रखते हैं, तो ये सुनिश्चित जरूर करें कि आप सिर्फ ऐसी सोच नहीं रखते हैं, बल्कि समय आने पर आप उसके अनुसार दूसरों की मदद करने के लिए तैयार भी रहते हैं। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। दोस्तों, हमारे लिए परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है हमारा पास्ट एंड फ्यूचर में फंसे रहना है। जब तक हम खुद को वर्तमान में सीमित नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ हमें वर्तमान से जोड़ता है। हम आज जो है और जहाँ है, हमें वहाँ से शुरुआत करनी है, न कि भविष्य में कहाँ होंगे या बीते कल में जहाँ थे उसे सोचकर फंसे रहना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है। उसके लिए आपको जहाँ आप अभी वर्तमान में हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक वर्तमान में रहने का सिद्धांत हमें रियलिटी से जोड़ता है, जो हमारे किसी भी पथ पर आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आप खुद को प्रेजेंट में रखना शुरू कर दे। विचारों में फंसने की बजाय आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की स्मेल है या फिर क्या कर रहे हैं, ये आपको वर्तमान से जोड़े रखता है। द लॉ ऑफ चेंज। अगर आप खुद को बार बार एक ही जैसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको द लॉ ऑफ चेंज को समझने की जरूरत है। ये एक यूनिवर्स साइन है जो हमें बताता है कि एक्शन में बदलाव लाना क्यों हमारे लिए बेहद जरूरी है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक द लॉ ऑफ चेंज हमें किस बदलाव से किस तरह का बदलाव हमें भविष्य में मिलेगा, इसे समझने में मदद करता है। इसे और ज्यादा गहराई से समझना है तो आपको पैटर्न को समझना होगा। आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में जिस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपको उसके अनुसार ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये है कि हम सोचते बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो अपने थॉट एंड इमोशन पैटर्न को चेंज करना होगा। जो बदलाव आप आज करेंगे, उसका रिजल्ट आपको भविष्य में मिलेगा। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हार्ड वर्क करते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको उसके अनुसार रिवॉर्ड मिले, लेकिन क्या आप उस वर्क को लगातार बनाए रख पा रहे हैं? सिर्फ कठिन मेहनत काफी नहीं है, आपको लगातार बने रहना होगा। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक नियम हमें हर वक्त मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। एक उदाहरण के लिए, आप एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर कुछ दिन ट्रस्ट पर चले जाते हैं, तो आपको उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसके लिए आपको नियमित बने रहना होगा। बेशक आप थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन नियमित बने रहना आपको उस हार्ड वर्क से ज्यादा रिजल्ट देगा। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड, जो कि 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा का एक नियम और सिद्धांत है, हमें किसी भी स्थिति के लिए डटे रहने की जरूरत समझाता है। द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन।
दोस्तों, आपके पास अगर कोई यूनिक गिफ्ट है तो आपको उसे दूसरों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन के अनुसार हम खुद को और दूसरों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, ये हमें इस नियम के जरिए समझने को मिलता है। आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी खूबियां जरूर है जो दूसरों को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। इसका दूसरों पर और यूनिवर्स पर कुछ न कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे द्वारा दिया गया छोटा सा योगदान भी दुनिया में कुछ न कुछ बदलाव जरूर लाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दिया गया योगदान छोटा है या बड़ा, वो दुनिया में और दूसरों पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये कभी न सोचे कि आप दूसरों के लिए कुछ बड़ा ही करेंगे या फिर आप पहले खुद बड़ा बनेंगे उसके बाद दूसरों की हेल्प करेंगे। आप वर्तमान में जिस स्थिति में भी है उस स्थिति में रहते हुए क्या योगदान दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक ये नियम हमें दूसरों से जोड़ता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि 12 लॉज ऑफ कर्मा हमारे जीवन में क्या क्या इफेक्ट डालता है। इन सभी 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें कर्म की इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। सीधा सा जवाब है कि ये हमारे और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं जो हमें और दूसरों को प्रभावित करते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आप आज जो कर रहे हैं वही आपके पास घूम फिर कर वापस आने वाला है, तो हम अपने पथ की पहचान कर पाते हैं, उससे अलाइन रह पाते हैं। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा हमारे लिए एक मोरल कॉम्पास की तरह काम करता है। हम लाइफ को जीते हुए अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। दुनिया में अच्छे सहयोग के लिए हमें सही कर्म करने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो अच्छे कर्म करे ताकि ये आपको अच्छा फील करवा सके। अगर आप दुनिया से अच्छा चाहते हैं तो बदले में पहले उन्हें अच्छा देना सीखे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में शेयर किए गए 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा के बारे में जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह के कर्म हमारी लाइफ को बदल सकते हैं और हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स मिले हैं तो ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनको भी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।